नमस्कार दोस्तों। बात उन दिनों की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेज शासक भारतीयों को व्यक्ति नहीं वस्तु समझा करते थे और मनमाने ढंग से उसका उपयोग करते थे। उन्हीं दिनों अंग्रेजों की दृष्टि में हिंद महासागर में स्थित मैडागास्कर से 500 मील पूर्व में एक द्वीप आया जो उन्हें गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त लगा। फिर क्या था, उन्होंने 700 भारतीय मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह समुद्री जहाज में भरकर अपने घर परिवार और देश से दूर उस टापू में भेज दिया। यद्यपि ये मजदूर प्रायः अशिक्षित ही थे, परंतु इनमें हिंदुत्व और भारतीयों का जो संस्कार था वो कूट कूट के भरा हुआ था। इन मजदूरों को वहाँ क्रिश्चियन बनाने के लिए विविध प्रकार के प्रलोभन और प्रताड़नाएं दी गई, परंतु इन धर्मवीरों ने अपना धर्म और अपने संस्कार नहीं छोड़े। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है दोस्तों। समय ने करवट बदली और मॉरिशस नामक यह टापू आज़ाद हुआ। आज यहाँ की 70% जनसंख्या हिंदू है तथा इन लोगों ने अपने संस्कारों को जीवित रखने के लिए वहाँ प्रतीक रूप में काशी, गोकुल और ब्रह्मस्थान आदि तीर्थ स्थान बसा रखे हैं। मॉरिशस के प्रत्येक गांव में भगवान शंकर के मंदिर हैं, जहाँ सायंकाल प्रायः ढोलक मंजीरे के साथ भजन कीर्तन होता है। सप्ताह में एक बार तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का पाठ भी अवश्य होता है। यहाँ गंगा जी नहीं है, अतः यहाँ के हिंदू शिवरात्रि को परी तालाब नामक पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं और उसी सरोवर का जल भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। उस दिन समस्त हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी मॉरिशस वासियों ने हिंदू संस्कार और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा है। एक समय ऐसा था जबकि अंग्रेज भारत से हिंदू धर्म मिटाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने ईसाई पादरियों को भारत भेजा। ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा दी जाने लगी। हिंदुओं को बहुत से प्रलोभन और प्रताड़नाएं दी गई, पर राजनीतिक गुलामी में भी हिंदू संस्कारों को वे लोग नष्ट नहीं कर सके। बल्कि अब तो स्थिति यह है कि ब्रिटेन में ही एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया है, जहां अनेक मंदिर हैं एवं हिंदू संस्कारों की शिक्षा के लिए विद्यालय भी हैं। इतना ही नहीं, लिसेस्टर में बहने वाली जो सोज नदी है, उस नदी को भारत से गंगाजल ले जाकर पवित्र किया गया, ताकि हिंदू धर्मावलंबी अपने सभी संस्कार इसी नदी के तट पर कर सकें। क्योंकि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार गंगा के पावन तट पर करने का विधान है, इसलिए यहाँ ऐसा किया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की धारा और हिंदू संस्कार का प्रवाह आज ब्रिटेन को भी आप्लावित कर रहा है। दोस्तों, यही है हिंदू संस्कृति की जड़ें। जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं उसी को कोई नहीं हिला सकता। तो हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए। तो यही थी एक छोटी सी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, ऐसी छोटी मोटी बातें लेके फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।